हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक मौर्य है। मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। रिसेंटली मैंने आरआरबी पीओ एंड क्लर्क क्वालिफाई किया है और एजुकेशन के तौर पे मैं बीटेक किया हूँ 2016 में इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। और इसके साथ साथ मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन शुरू की है जुलाई 2020 से। और प्रिपरेशन शुरू करने के लिए मैंने गाइडली का एक पेड कोर्स ख़रीदा था और उसके बाद बंडल कोर्स भी ख़रीदा था प्रैक्टिस सेशन के लिए, जिससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला है। और उसके पहले मैं एक प्राइवेट जॉब करता था, तो ये मेरा दूसरा प्रयास था आरआरबी पीओ के लिए। पहले प्रयास में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था, बट ओवरऑल कट ऑफ में 1.2 मार्क्स से रह गया था। तो कुछ मिस्टेक्स है जिसको मैंने आइडेंटिफाई किया है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है आप इस सिचुएशन को फेस करें तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो पहला मिस्टेक ये था कि मैंने कई सारे कोर्सेज़ ख़रीद रखे थे, तो मैं उन कोर्सेज़ को कंप्लीट नहीं कर पाया। दूसरा ये था कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा था, कुछ सिचुएशन ऐसी थी। और तीसरा मिस्टेक ये था कि मैं मॉक फोबिया था, मैं मॉक बिल्कुल नहीं दे पाता था। मुझे डर लगता था, मुझे लगता था कि वहाँ पहुँचने के बाद मैं फाइनल पेपर में सब कुछ कर दूँगा, बट एक मिथ है, ऐसा नहीं होता है। तो आप इन 3 चीज़ों पे फोकस करें। आप सेलेक्टिव हों। अगर आपको किसी टीचर की धुन समझ में आती है तो आप उस टीचर को फॉलो करें, उनके पेड कोर्सेज़ को फॉलो करें, ताकि वो आपको सारी चीज़ें इकट्ठे दे दें और आपको कहीं ढूंढना ना पड़े, कहीं जाना ना पड़े। तो धुन समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको जब सारी चीज़ें समझ में आएंगी तब आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ें सही थी। तो आप रिग्रेसली फॉलो करें किसी टीचर को। दूसरी चीज़ है कि आप कंसिस्टेंट रहें, जिन चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हैं उन पर बिलीव भी करें कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। और तीसरी चीज़ है कि आप मॉक रेगुलरली दें ताकि आपको फीडबैक मिले और आप उसे एनालाइज कर सकें, ताकि उस पर वर्क कर सकें और उस पर एफिशिएंसी आप अपनी बढ़ा सकें। तो इन 3 पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, आप इस पे रहें। और कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बोलना ये चाहूँगा कि चूँकि मैं प्राइवेट जॉब करता था, 10 से 12 हज़ार की जॉब थी वो प्राइवेट जॉब, और आपको पता है कि सिचुएशन कैसी होती है कॉल सेंटर की। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उस सर्कल से बाहर आ पाऊँगा, बट भगवान ने ऐसा मौका दिया कि मैं घर आ गया और मुझे जॉब से रिज़ाइन देना पड़ा और मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी। तो यही होता है कि जो भी इस समय जॉब कर रहा है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हो जाता है ये सारी चीज़ें। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फ़िट हो रहे हैं तो अपने आप को 2-4 महीने दें, 6 महीने दें, ब्रेक करें अपने आप को जॉब से। और या फिर अगर आपके दोस्त लोग आपको सहयोग करते हो तो आप उनका सहयोग लें। अगर आपके पास ज़रा सा भी मौका है तैयारी करने का तो आप एक बार मौका ज़रूर दें अपने आप को। और इन्वेस्टमेंट होता है, अगर आप मुझसे पूछें कि कोर्स ख़रीदना चाहिए या नहीं, तो ये एक इन्वेस्टमेंट का माइंड होता है कि 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट है, बाद में आपको 50-60 हज़ार रुपये मिलेंगे सैलरी के तौर पे, वो भी हर महीने मिलेंगे, और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है 2-4 हज़ार रुपये। तो एज ए इन्वेस्टर अगर आप सोचें कि आपको कितना बेनिफिट होगा, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। और चूँकि मैं 2 साल यूट्यूब भी देखा था, 2019 और 2018 जिससे मुझे आउटपुट तो मिला, बट मेरी एफिशिएंसी कभी इंक्रीज़ नहीं हुई, क्योंकि मुझे हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग टीचर्स को फॉलो करना पड़ता था और मैं धुन पकड़ नहीं पाता था। तो इसीलिए मैं रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आपके पास ज़रा सा भी मौका है पेड कोर्स खरीदने का, तो आप ज़रूर उसको लें, ताकि सारी चीज़ें आपको एक टेबल पे मिल जाए और आपको भागना ना पड़े, और कम टाइम में आप ज़्यादा एफिशिएंसी अपनी बढ़ा सकें और सफलता हासिल कर सकें। तो बहुत बड़ा खेल नहीं होता है ये कि बहुत सारे रूल्स हैं, 20 लाख लोग देते हैं, 15 लाख लोग भरते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार आपने बाउंड्री लाइन क्रॉस कर दी तैयारी की, फिर आपसे सारे पेपर निकल जाएंगे। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, पर निकल जाएंगे। तो जो 20-21 साल के हैं छोटे भाई बहन, मैं उनसे ही बोलूँगा कि आप तैयारी करें, ताकि जब आप हमारी उम्र में आएँ 26-27 साल के, तो आप एक ब्रांच मैनेजर हों, एक अच्छे पोस्ट पे हों, अच्छी लाइफ जिएँ। और जो मेरी उम्र में है, मैं उनसे ही बोलूँगा कि अपने आप को मौका दें। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। आज हमारा घर और हमारे परिवार सब सुखी हैं, सब खुश हैं, बहुत खुश हैं मेरे से, मेरा मोहल्ला खुश है। तो अब इससे और क्या चाहिए। और इसके पहले मुझे कोई जानता भी नहीं था। तो मैं ये बोलूँगा कि प्रिपेयर करो, आप सब हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था मैं उस सर्कल से कभी यहाँ पर आऊँगा, और आ गया और क्वालिफाई भी कर लिया। तो बेटर महसूस हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, और आगे भी अपने आप को मैं
कंटिन्यू रखूँगा क्योंकि कुछ पेपर अभी हैं जो अंडर प्रोसेस हैं। तो मैं यही बोल के अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप लोग तैयारी करें, कंसिस्टेंट रहें, सब कुछ हो जाएगा यार। कुछ मुश्किल नहीं होता है। आपने भी उसको देखा ही नहीं है कि मुश्किल क्या होता है, तो बिलीव कैसे कर लेते हो कि मुश्किल है कुछ। सब हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।